परिवार के टूटने लगे, जिससे कि संख्या कम होने लगी परिवार की। इसी प्रकार 1975 में महंगाई बढ़ करके 1000 रुपये हुई, 1000 रुपये में खर्च चलने लगा और परिवार के लोगों की संख्या कम होने लगी। संख्या कम इसलिए होती गई क्योंकि परिवार अलग अलग रहने लगे। जब परिवार अलग अलग रहने लगते हैं तो उसमें संख्या कम होने लगी। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो कम हो गए, वो कम नहीं हुए, लेकिन परिवार अलग अलग हो गए। परिवार का परिभाषा बदल गई, पति पत्नी और बच्चे तक ही हो गई परिवार की परिभाषा। इसी प्रकार 2000 में 10,000 रुपये में परिवार का खर्चा चलने लगा और संख्या परिवार की कम होती गई। इसी प्रकार 2025 जो इस समय चल रहा है, इसमें 1 जीरो और बढ़ेगा, 1 लाख यानी 100,000 1 लाख में खर्चा चलता है और परिवार की गिनती 5 रह गई, पति पत्नी और बच्चे। इस प्रकार से महंगाई निरंतर बढ़ती रहती है और परिवार के लोगों की संख्या घटती गई। इसका प्रभाव पड़ता है। क्या आगे 2050 में महंगाई और बढ़ जाएगी? उस समय खर्चा की लिमिट और बढ़ जाएगी, 10 लाख हो जाएगा। तो इस प्रकार से आरसीएम के अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यवसाय या नौकरी नहीं है कि 10 लाख रुपये महीने 2050 में दे सके। आरसीएम ही सर्वोत्तम एक ऐसा माध्यम है जिससे ये हो सकती है। लेकिन आरसीएम का तो सिस्टम है, सिस्टम से जो लोग चलेंगे तभी होगी। केवल आरसीएम में ज्वाइन हो जाने से नहीं, आरसीएम के दूसरे को विकास करते ही होगा। यहाँ तक हमको जिम्मेदारी दी गई थी, मैंने किया। धन्यवाद। जय आरसीएम।